वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग मंगल यूनिकोड फॉन्ट के रेमिंगटन गे कीबोर्ड लेआउट का फर्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे और ये आपका पहला लेसन होगा जो कि मैं होम रो के बारे में बताऊंगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने कीबोर्ड लेआउट के ऊपर। जैसा कि मैंने यहाँ पे कलर के द्वारा इंडिकेट कर दिया गया है कि किस हाथ से बटन जो है उसे कहाँ तक प्रेस करना है। जैसा कि अभी मैं बात करूँगा होम कीज़ के बारे में। जैसा कि हम लोग हाथ रखने की पोजीशनिंग के बारे में देख लेते हैं और यहाँ पे सभी को दिखा गया है कौन सा बटन का नाम क्या है। आप इसे अच्छे से देख लें। आपको अगर ज़रूरत फील होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए जैसा कि मैं आप लोगों के सामने यह हाथ रखने की पोजीशनिंग दिखा रहा हूँ, तो हम लोग जो एज इट इज हाथ रखेंगे जैसे हम लोग इंग्लिश टाइपिंग में रखते थे, ए पे, एस पे, डी पे, एफ पे, और इधर से रखेंगे हम लोग जे पे, के पे, एल पे और सेमी कॉलन पे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट या बिहार एसएससी के ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एस से सीख रखा है, उन्होंने ए को नहीं कवर किया है और इधर से जे से छोड़ के से सीख रखा है। अगर आप लोग जैसे सीखें उस पर प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं सीखें आप लोगों के लिए ये बेस्ट तरीका है। क्योंकि अगर आप ए एस डी एफ पे इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एस से जो होता है वो टाइपराइटर वालों के लिए बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप एस से सीख लिए हैं और इधर के से सीख लिए हैं तो अब आप उसी तरह प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे ए एस डी एफ, तो इसी उंगली को बढ़ा के हम लोग जी को प्रेस करेंगे, फिर रिटर्न एफ पे लेके आ जाएंगे। और इसी तरह इधर जे से एच को प्रेस करेंगे और फिर रिटर्न लेके हम लोग जे पे आ जाएंगे। और इधर कानी उंगली जो है इसी से हम लोग प्रेस करेंगे, इधर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इसको एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि किस उंगली से किस बटन को प्रेस करनी है। चलिए जैसा कि मैं आप लोगों को ये दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड का लेआउट जो है इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं कि जो मैंने नाखून पे कलर लगा रखा है, इससे कौन सी बटन कौन कौन से उंगली प्रेस करेंगे हम लोग, तो इससे आप जान सकते हैं। आप चाहे तो इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये ए का बटन है, ये एस का है, ये डी का, ये एफ का है और ये जी का। और इधर से ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, सेमी कॉलन है, इधर एल है, के है, जे है और ये एच है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे वाली जो भी मात्रा यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी ये शिफ्ट की सहायता से हम लोग लाएंगे। जब भी हम लोग इस मात्रा को लाएंगे तो जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि अगर मान लिया जाए हम लोगों को ऐ कार की मात्रा लगाना है तो शिफ्ट हम लोग जो है दाएं हाथ के कानी उंगली से दबाएंगे। अगर मान लीजिए हमको आधा मूर्धन्य स्वर लिखना है तो हम लोगों को जो है बायां हाथ से शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। चलिए मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ। जैसा कि हम लोग यहाँ से याद करेंगे, ए से अनुस्वार की मात्रा, ए से अनुस्वार की मात्रा, ए से अनुस्वार की मात्रा, एस से ए की मात्रा, एस से ए की मात्रा, एस से ए की मात्रा, डी से क की मात्रा, डी से क की मात्रा, एफ से हर्षिकार की मात्रा, एफ से हर्षिकार की मात्रा, जी से हो। पहले हम लोग जो है लेफ्ट हैंड वाले को याद कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग याद करेंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा से आधा तालव्य स्वर, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से आधा तालव्य स्वर, सेमी कॉलन से य, सेमी कॉलन से य, एल से दंत स, एल से दंत स, के से आकार की मात्रा, के से आकार की मात्रा, जे से र, जे से र, एच से दुर्घीकार। ये सारे सेक्शन जो इधर है, इधर हम लोग ये राइट हैंड से प्रेस करेंगे। तो जब हम लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, तो इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जब ये अच्छे से याद आ जाए तो आप लोगों को ये शब्द टाइप करके लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो चाहे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो चलिए मैं आपको ये वर्ड जो यहाँ पे दिख रहा है इसको प्रैक्टिकली टाइप करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोग उसे अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग अपने एम एस वर्ड के स्क्रीन पे आ गए। अब हम लोग जो वर्ड आपको दिखाए थे एक चार्ट के माध्यम से, उसे मैं यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टाइप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ये आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि पहला वर्ड था क, तो हम लोग पहले क टाइप किए, उसके बाद ह, फिर क, दंत स र, ह र, क र, हर्षी कार लगाएंगे पहले, उसके बाद क, उसके बाद स, फिर उसके बाद हर्षी कार, दंत स र,
फिर देखिए यहाँ पे तालब स लगा, यहाँ पे देखिए तालब स में आपको हलंत दिख रहा होगा, तो हलंत का मतलब होता है आधा स, यानी कि आधा वो वर्ड हो गया। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग के बटन को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो मात्रा है उसे लगाएंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताऊँ, ह दीर्घिकार र आकार, ठीक है, हीरा हो गया। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा मैं आपको समझाऊँ। जहाँ पे तालब से आधा दिख रहा है, यहाँ पे के दबाए तो इसको पूरा कर दिया मैंने यहाँ से। तो मैं आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा आपको मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। हर्षिकार लगा, फिर को, फिर यो आकार। हर्षिकार लगाया, फिर तालब से लगाया। देखिए यहाँ पे तालब से जब लगाया तो यहाँ पे मात्रा लगा आपको गलत हो गया, तो यहाँ गलत नहीं है, ये सही है। जैसे ही आप के बटन प्रेस करेंगे तो आकार की मात्रा लगेगा, तो ये ऑटोमेटिक इसे ठीक कर लेगा। आप लोग इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे बन गया, तो हर्षिकार लगाए तो यहाँ पे आपका ऑर्डर लग रहा था चेंज हो गया, लेकिन जैसे मैं के से तालब से को पूरा किया वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो गया, ठीक हो गया। तो यही सब दिक्कतें होती है थोड़ी, आप अगर समझ जाएंगे तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा वर्ड ही टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे हर्षिकार लगाया, फिर ह लगाया, फिर अनुस्वार लगाएंगे, ठीक है। हर्षिकार ह अनुस्वार, फिर दंत स क, हर्षिकार क र आकार य आकार, क स क, फिर क लगाया, फिर अनुस्वार, फिर क र कंकर, फिर तालब से लगाया। इसको पूरा करूंगा, आधा था ये, अनुस्वार क र, फिर इसके बाद स क र, यानी कि इतने वर्ड थे जो मैंने आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाया, जो कि आपको चार्ट के माध्यम से मैंने दिखा दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए मैं अब आपको शिफ्ट की सहायता से बताता हूँ कि हम लोग अगर शिफ्ट की सहायता से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे और क्या हम लोगों को याद करना है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ शिफ्ट की सहायता से कैसे करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको उसका कुछ याद करवा देता हूँ ताकि आप फिर अच्छे से उस वर्ड का फॉर्मेशन कर पाएँ। अभी मैंने जो टाइप किया ये सारे वर्ड था, ये सारे वर्ड को मैंने टाइप करके दिखाया, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो आप अच्छे से इसे कर पाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको शिफ्ट की सहायता से याद करवा देता हूँ। जैसा कि पहले मैं ए से सिखाया था आपको, ए से अनुस्वार होता है, ए से अनुस्वार होता है। तो अब शिफ्ट के साथ देखिए यहाँ पे आकार की मात्रा, जो कि हम लोगों का यहाँ पे के साथ है, तो हम लोग इस बटन को शिफ्ट के साथ याद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग के ऑलरेडी याद कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एस से ए की मात्रा था, तो अब यहाँ पे हो गया एस से ऐकार, एस से ऐकार। अब डी से होता था क, तो शिफ्ट के साथ देखिए यहाँ हो गया आधा क। एफ से देखिए यहाँ पे होता था हर्षिकार, तो अब एफ से हो गया शिफ्ट की सहायता से आधा थ। जी से होता था ह, तो अब शिफ्ट की सहायता से हो गया बड़ी ल। तो अब हम लोग इसे याद कर लेंगे। ए से अनुस्वार, शिफ्ट से आकार की मात्रा, एस से ए की मात्रा, शिफ्ट से ऐकार की मात्रा, डी से क, शिफ्ट से आधा क, एफ से हर्षिकार, शिफ्ट से आधा थ, जी से ह, शिफ्ट के साथ बड़ी ल। जब हम लोगों के लेफ्ट हैंड वाले याद हो जाएंगे तो फिर इसी तरह हम लोग राइट हैंड वाले की को भी शिफ्ट की सहायता से याद करेंगे। जैसे सेमी कॉलन के बगल वाली जो बटन है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा से होता था आधा तालब स, अब यहाँ होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा से आधा मूर्धन्य स। अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, इसको सिंगल इन्वर्टेड को एपोस्ट्रोफी से भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे याद रखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा से आधा तालब स, सिंगल इन्वर्टेड कोमा जब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आधा मूर्धन्य स। जो भी आधा वर्ड आता है उसको हम लोग
के प्रेस करके आकार की मात्रा लगाकर उसे पूर्ण करते हैं। सेमीकोलन से य तो शिफ्ट के साथ हो गया रू, र दीर्घकार, ठीक है। एल से दंत सौ शिफ्ट के साथ आधा दंत सौ, के से आकार की मात्रा शिफ्ट के साथ ज्ञा, के से आकार की मात्रा शिफ्ट से ज्ञा, जे से र शिफ्ट के साथ स्र, एच से दीर्घिकार शिफ्ट के साथ आधा भ। इसे हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। जब अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे तो इससे रिगार्डिंग हम लोग कौन कौन से वर्ड बना सकते हैं, तो चलिए मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाता हूं कि आप इस सारे वर्डों को बना सकते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन वर्ड बनाते समय कुछ परेशानियां होगी, क्योंकि आपकी मात्राएं इधर से उधर हो जाएगी, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एज इट इज टाइप करते रहना है। तो चलिए मैं इन सारे वर्डों को टाइप करके आपको लाइव दिखाता हूं, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि ये वर्ड कैसे फॉर्मेशन होंगे। चलिए हम लोग आ गए अपने MS वर्ड के पेज पे। तो जैसा कि मैंने आपको वर्ड चार्ट दिखाया था, तो चलिए मैं इन सारे वर्डों को आपको और टाइप करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ टाइप किया क, अब शिफ्ट के साथ S दबाएंगे तो ऐकार की मात्रा होगा। L से दंत सौ, के से आकार, तो आपको इस तरह याद करना। अब देखिए यहाँ पे कैसा के बाद कोसा था, तो क बनाया, फिर आकार की मात्रा, फिर शिफ्ट के साथ ऐकार की मात्रा लगाया, फिर दंत सौ आकार, फिर क ऐकार सौ आ, फिर ह र ए, भ र ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब भ हम लोग टाइप किए थे शिफ्ट के साथ एस, तो आधा भ हुआ था। इसको पूरा करने के लिए हम लोग के बटन को प्रेस करेंगे तो पूरा भ हो जाएगा। फिर यहाँ पे र, फिर ए की मात्रा लगाएंगे तो भरे, फिर शिफ्ट के साथ जे दबाएंगे तो स्र ये, फिर तालब से दबाएंगे तो आधा आया, तो के दबाएंगे तो पूरा हो जाएगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको जहाँ परेशानियाँ होगा तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। यथा के बाद जो था कथा था, ठीक है, क थ आ, ठीक है। फिर र थ को, शिफ्ट के साथ सिंगल इन्वर्टेड कोमा दबाएंगे, आधा मूर्धन्य स्वर, के से पूर्ण किया, फिर ह आधा थ, के दबाया, पूरा थ हो गया। यास हीरा राही रैक रोस। ये सारे सीखने के लिए बहुत सारे वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग चिंतित ना हो। फिर श्री, श्री था को पूरा किया और लगाया, फिर थ को पूरा किया आकार की मात्रा लगा के, फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे र दीर्घकार था, तो यहाँ पे सेमी कॉलन को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो र दीर्घकार होगा। य ज्ञा रूस कारूस भाष्य। अब ये आधा भ के प्रेस किया तो पूरा हुआ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा मूर्धन्य स्वर य लगाया तो भाष्य हो गया। फिर हास्य यास्य रस्सी श्रीसर कक्का कक्की हक्का हर्षिकार क, एल से आधा दंश, फिर एस दबाया, फिर एल से फिर आधा दंश हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हिस्सा किससे। अब इसके बाद रुकिए, रुकिए, फिर इसके बाद भरिए, भोरे, श्रेयस, ग्यास, कलेही, कलेसी, कलेह, किसके, हास्य, शिष्य, सभ्य, सिक्का, आधा को है ये, इसको शिफ्ट की सहायता से बन गया, तो यहाँ पे हलंत लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जो वर्ड हलंत की सहायता से हम लोगों को लगाएंगे हलंत, उसमें वो वर्ड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हास्य, कोहरा, कर भर, भर भर। यानी कि ये वर्ड जो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से दिखाया था, ये सारे वर्ड मैंने यहाँ पे आपको टाइप करके दिखाया कि एज इट इज कोई भी वर्ड अगर आगे पीछे हो रहा है तो आप लोग चिंतित ना हो, उसे टाइप करते जाए, ये वर्ड ऑटोमेटिक बना लिया जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आप अच्छे से कर सकते हैं।
आप लोग इस वर्ड का स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वर्ड अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो आपके जो बेसिक रो जो होते हैं ASDF G, इधर से सेमी कोलन LKJ वाले जो होम रो की बटन है, आप इसे अच्छे से एक बार में प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बिना शिफ्ट और शिफ्ट की सहायता से प्रैक्टिस करवाया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको होम लेसन जो है क्लियर हुआ होगा। इसी तरह मैं आपको सारे लेसन का वीडियो दूंगा ताकि आप घर बैठे कहीं भी अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।